कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह युद्ध केवल दो परिवारों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय, सत्य, कर्तव्य और अधर्म, अन्याय, असत्य, स्वार्थ के बीच का संघर्ष है। उन्होंने अर्जुन को धर्म के पक्ष में खड़े होने और अधर्म का नाश करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ धर्म कोई संकीर्ण धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में नैतिक व्यवस्था और कर्तव्य को दर्शाता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था अन्याय के विरुद्ध लड़ना और प्रजा की रक्षा करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके इस कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से पीछे हटना उनके धर्म का उल्लंघन होगा। उन्हें अपने सामाजिक और नैतिक दायित्व को निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना इस चिंता के कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। यह सिद्धांत किसी भी कार्य को करते समय आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त रहने का महत्व बताता है। युद्ध में अर्जुन अपने विरोधियों के प्रति व्यक्तिगत स्नेह और मोह महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनमें उनके दादा, गुरु और भाई जैसे प्रियजन शामिल थे। श्री कृष्ण ने उन्हें इस मोह और शत्रुता से ऊपर उठने के लिए कहा। उन्हें यह समझना था कि वे व्यक्तिगत भावनाओं के कारण नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपने मन को राग, आकर्षण और द्वेष, घृणा से मुक्त रखना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान रूप से देखने का उपदेश दिया। युद्ध में जीत और हार अपरिहार्य हैं। एक योद्धा को इन दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने और भावनात्मक रूप से स्थिर रहने का महत्व दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में किसी विशिष्ट नियमों के बंधन में नहीं बांधा, बल्कि उन्हें उच्च नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनका उपदेश अर्जुन को एक धार्मिक योद्धा बनने के लिए मार्गदर्शन था, जो न्याय के लिए लड़ता है, अपने कर्तव्य को निभाता है और परिणामों के प्रति अनासक्त रहता है।